बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अफजल भट्ट साहब हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो पंजाब बार कौंसिल में मेंबर एज इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पहले भी साबका जो मेंबर रहे हैं पंजाब बार कौंसिल के। तो जो मेरे इल्म में आया है कि 11 लोग हैं डिस्ट्रिक्ट नारवल में जो इस इलेक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, और एक जो है ना उम्मीदवार होगा डिस्ट्रिक्ट नारवल से। पूरे डिवीज़न के लोग जो वोट देंगे इनको, उनमें से जो कुछ नसीब होगा वो कामयाब होगा। आज वो जफरवाल में डोर टू डोर जो वकाल आए हैं उनसे बात मिल रहे हैं अपनी वोट के हवाले से कि मुझे कामयाब करवाएं। तो आज उनसे पूछते हैं कि ये पहले भी रहे हैं, क्या कमियां कताइयाँ थी वकाला में, बार कौंसिल में रहे हैं और क्या मंशूर लेके आए हैं। जी अफसर भट्ट साहब बताइएगा कि आप नया जो पहले भी आप रहे हैं पंजाब बार कौंसिल के मेंबर, तो क्या तो कहते हैं इस वाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2009 में जब इलेक्शन कंटेस्ट हुआ था तो उस वक्त मैंने लूज़ किया था तकरीबन 60 वोट थे या 68 वोट थे। तो जो विनर थे वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे। तो इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने इलेक्शन कोई विन नहीं किया, मैं रिपीटर नहीं हूँ। उस पर फिर मैं लिटिगेशन में गया था कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो रूल्स हैं उसमें एक 5CA सेक्शन है। 5CA जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर कोई बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल के मेंबर्स वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूज़ करते हैं तो उनकी मेंबरशिप ऑटोमेटिक सीज हो जाती है। मैं उसको लेके चला था। मैं तकरीबन 3-3.5 साल लिटिगेशन में रहा। अल्टीमेट जो ऑनरेबल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने जो था उसका फ़ैसला किया, फिर पिंडी बेंच में फ़ैसला हुआ। तो जब नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पे ज़बरदस्त एक अजारा दराना माहौल है पंजाब बार कौंसिल में। ग्रुपिंग जो है वो हावी है, वो नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर वो सिलसिला चल रहा है वो एक कानून साज अदारे को ये जेब नहीं देता। तो यही बात लेके चले थे। 2003 में जब मैंने इलेक्शन किया उस वक्त ऑर्डिनेंस आ गया था, फिर मैं आउट हो गया इलेक्शन में। तो लास्ट टाइम मैं रनर अप था, दूसरे दोस्त को जीते थे सैन साहब, वो अभी दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो वकाला के मामले हैं वो बहुत तकलीफ थे हैं। एक तो सबसे जो अहम मसला वहाँ पे चलता है कि जब लोकल बार्स का इलेक्शन होता है तो जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारी वहाँ पे कैबिनेट है, वो रात के 12 बजे लिस्ट भेज देती है और हमारी बारों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। जो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये काम क्यों होता है, वो कौन करते हैं। जो हमारे भाई वहाँ पर जाके बैठते हैं, कानून साजी कम होती है वहाँ पर, और बाकी मामला मैं नहीं समझता कि इस फोरम पर वो मेरा अपना इदारा है क्योंकि ऐसी बात मुझसे निकल जाए कि वो तकलीफ दे। मगर वकाला में ये बात है कि वहाँ पे कानून साजी क्या होती है। अभी मैं गुजरात बार की मिसाल देता हूँ आपको कि वहाँ पर अगर कोई वकील साहब की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को वो 3 लाख रुपया देते हैं, हेल्प करते हैं। वो वहाँ पे 3 लाख दे रहे हैं, हमारा प्रोविडेंट फंड 3 लाख है। मैंने उस वक्त एक मेरा जो मशहूर था वो शायद मेरी जेल में हो, वो मेरा 4 निकाती मशहूर था। मैं वाहद कैंडिडेट था जो 2004 में जब फर्स्ट टाइम आया तो मैंने मंशूर दिया था। चूँकि हमें एक तो जो मालियाती इदारे हैं वो वकील को लोन नहीं देते। ये वकाला की इंसल्ट है कि हमें क्यों नहीं देते लोन। हर इदारा हर बंदा लेता है, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, इसके मतलब कोई कानून साजी नहीं हमारे लिए हुई। फिर एक और था मेरा कि जो बहबूद फंड है हमारा, उसको उस वक्त गाल पर थोड़ा था, 3 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया किया जाए, लेकिन उस वक्त 3 लाख नहीं था, कम था, फिर 3 लाख हो गया। तो एक तो यह है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी पेंशन नहीं है, हम लोग मेहनत करते हैं कि अगर कोई वकील के साथ मिसहैप हो जाता है तो मिनिमम उसको 15 लाख रुपया उसके वारसां को दिया जाए। एक तो मेरा ये एजेंडे में। दूसरा जो PLJ और हमारा जो एक रसाला छपता है उसको क्रिमिनल और सिविल, अगर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो वो अपडेट नहीं पूरा होता, उसमें जजमेंट लेट आती हैं। फिर वो जब वकील लाइसेंस लेता है तो उसको बाई फोर्स वो रसाले दिए जाते हैं कि आप ख़रीदो। बाई फोर्स हमें 4-5 हज़ार के वो रसाले दिए जाते हैं। तीसरी बात जो बड़ी यहाँ मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा ला करके आता है, एक तो उसका एंट्री टेस्ट कर दिया इन लोगों ने। क्यों किया ये वो जानते जिन्होंने कानून से, हमको वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे अगर अल्लाह पाक ने ये मौका दिया तो। वो जब एंट्री टेस्ट दे के वो एडमिशन लेता है तो अब ये हो गया कि पास करने के बाद अब ये इक्वल टू MBBS हो गया है कि जब बंदा 5 साल बाद वो लॉ करेगा वो फिर इंटीमेशन भेजेगा, फिर वो लॉ कैट वो देगा,
तो फिर 3 उसमें रखे हैं चांसेस। क्या एक बंदा 25 साल मेहनत करता है, हाई कोर्ट की जज की एलिवेशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है, जबकि पीएन का पाकिस्तान में टेस्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है, हमें कोशिश है कि अगर अल्लाह पाक ने फतह दी तो इन चीज़ों पर काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी फ़ैसला तो फिर वहाँ उस पर होता है, वो सब मेरे जो दोस्त बैठे हैं वो जानते हैं। और दूसरी बात, मैंने 2-3 दफ़ा जो एक राय दी थी कि पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन, एक ये एलिगेशन लगता है, लोग समझते हैं कि ये ख़रीदो फरोख्त होती है। ख़रीदो फरोख्त को रोकने का भी एक तरीका है, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो इतने ताकतवर और जारादार हैं, वो दूसरे बंदे की पेश ही नहीं जाने देते। पहली बात है कि एक्सपेंडिचर इतने अप चले गए हैं कि जो लोग डिज़र्व करते हैं, अगर वो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान बार कौंसिल के जो ऊपर नुमाइंदे मुकर्रर होते हैं, जो पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, बलोचिस्तान, केपी के, इनके नुमाइंदे पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे चुनते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्ट पाकिस्तान बार कौंसिल का अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो जाए, ताकि वो नुमाइंदों की जड़ें जो हैं वो वकाला में हों। अगर पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे डायरेक्ट हमारी तरह मुंतखब होके आएंगे तो ये जो ख़रीदो फरोख्त है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं वो मैं नहीं समझता, जैसे मैं 3 साल लिटिगेशन में, बड़े बड़े वहाँ पे काबल लायर्स थे, वो मेरा फ़ैसला नहीं हाई कोर्ट में होने देते थे। अभी जब लॉ में उसकी तारीफ़ थी लेकिन किसी ने उसको देखा तक नहीं है। अल्टीमेट में 3 साल तक सफ़र हुआ, तो अब लॉ सेटल हो गया, उसकी इंटरप्रिटेशन हो गई है कि जो बंदा ऑफिस ऑफ प्राप्त यूज़ करेगा वो पंजाब बार कौंसिल की मेंबरशिप को जो है वो लूज़ कर, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अब ऐसा हो गया।